मुरादाबाद जिले के कलेक्ट्रेट पर कई संगठन के लोग एक साथ संयुक्त तौर पर पहुंचे हैं और एसआईआर को लेकर जिलाधिकारी मुरादाबाद से मुलाकात की गई है। सीधा बात करेंगे जी, किन मांगों को लेकर आज डीएम मुरादाबाद से मुलाकात की गई है? आज हमने बहुजन समन्वय समिति है जो सभी सामाजिक संगठन जैसे कि हमारा अधिवक्ता कल्याण परिषद, बहुजन कल्याण समिति और सीनियर सिटीजन कमेटी और हम अखिल भारतीय अम्बेडकर तमाम भारतीय बौद्ध समाज तमाम संगठन आज हमारे साथ मिले हैं प्रतिनिधि मंडल के रूप में। हमारी मुख्य जो मांग है वो जो एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जो चुनाव आयोग भारत सरकार द्वारा चल रहा है उसका समय विस्तृत करा जाए, जिससे ये कार्य सही प्रकार से संपादित किया जाए। बहुत जगह यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है और मतदाताओं की जो आबादी है लगभग 15 साढ़े 15 करोड़ है। तो इतने समय में ये पूरा अभियान जो है सही प्रकार से संपादित किए जाने में बीएलओ को भी दिक्कत आएगी और मतदाताओं को भी दिक्कत आएगी। जबकि उत्तराखंड की बहुत कम जनसंख्या है, गोवा की बहुत कम जनसंख्या है, तमाम जो 12 राज्य अन्य राज्य हैं उत्तर प्रदेश के मुकाबले उनकी मतदाताओं की संख्या कम है। उन्हें भी 1 महीने का समय है और यहाँ पे भी 1 महीने का समय है। तो हमारी मुख्य मांग है कि ये जो है समय इसका विस्तृत करा जाए। दूसरी जो अनावश्यक रूप से बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है जिससे बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उन बीएलओ के परिवार में तत्काल रूप से नौकरी दी जाए और क्षतिपूर्ति की धनराशि तत्काल रूप से दी जाए और उन पर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए जिससे कार्य सही प्रकार से संपादित ना हो। तीसरा ये मुख्य बिंदु हमारा ये है, जो बीएलओ हैं वो घर घर जाके एक गणना प्रपत्र बांट रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग द्वारा ये कहा गया है कि 2-2 गणना प्रपत्र बांटने मतदाताओं को वितरित करने और एक गणना प्रपत्र मतदाता जो बीएलओ को भर के देंगे और दूसरा गणना प्रपत्र मतदाता जो है बीएलओ पावती के रूप में हम रिसीव के रूप में अपने पास रखेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, बीएलओ जब एक गणना प्रपत्र दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है इसमें भूलवश जानकारी के अभाव में ये गलत भर सकता है या खो सकता है, तो इसलिए हमने वो जो है सुरक्षित रख रखा है गणना प्रपत्र। लेकिन जब आप हम पूरा फार्म भर के दे देंगे तो हम प्राप्ति रसीद दे देंगे। जब ये मतदाता जो उनसे प्राप्ति रसीद मांग रहे हैं तो उसमें जो है वो कह रहे हैं आप इसकी फोटोकॉपी करा लीजिए या फिर मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, जो कि एक एविडेंस के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा, जिससे मतदाता पहली सी निराश है वोट बनवाने के लिए, एसआईआर का फार्म भरने के लिए। और ऐसा करने से और ज़्यादा वो उदासीनता की भावना और निराशा की भावना उसके अंदर आ रही है। तो हमारी यही मांग है कि आप जो भारत सरकार चुनाव आयोग का आदेश है उसका अनुपालन कराया जाए। क्या कुछ मांगे रही, क्या डीएम मुरादाबाद से बात हुई आप लोगों की? तो हमारी ये खास तौर पे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो आदेश जारी किए हैं, जो विज्ञप्ति जारी की है, उसके आधार पर जो उन्होंने कहा है कि बीएलओ जो है घर घर जाकर के जो है मतदाताओं को उनके गणना प्रपत्र जो है उनको देंगे और गणना प्रपत्र पूरा भर करके कहते जो है उनसे साइन करके और करवा करके साइन उनको एक प्रति वापस कर देंगे, एक प्रति ले लेंगे वापस उनका। तो जिस प्रकार से जो है चुनाव आयोग का जो है कहते हैं निर्देश है, उसी के आधार पर हम चाहते हैं कि बीएलओ जो है निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जो है कहते हैं अपना कार्य को संपन्न करें। एक चीज़। दूसरी चीज़ हमारा यह है कहते हैं कि इस प्रदेश की आबादी जो है वो 24 करोड़ आबादी है और 15 करोड़ 29 लाख जो है कहते हैं इसमें वोटर हैं। अतः हम ये मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि कम से कम 3 माह का समय दिया जाए, जिससे बीएलओ और मतदाता दोनों ही जो है सुविधाजनक तरीके से जो है इस कार्य को संपन्न कर सकें। जी, क्या कुछ मांगे हैं? आज जिलाधिकारी मुरादाबाद से भी डेलीगेशन ने मुलाकात की, क्या कुछ है? जी, हमारी पहली मांग है कि सारे बीएलओ प्रपत्र घर घर जाकर नहीं पहुंचा रहा है, उनसे निवेदन किया गया है कि घर घर प्रपत्र पहुंचाया जाए। उनको भरने की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर रहे बीएलओ लोग। हमारा मांग यह है कि इसके जो गणना प्रपत्र की जो समय अवधि है वो 2 महीने बढ़ाई जाए। और भी कुछ लोग हैं जी, क्या कुछ कहेंगे? मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि हम लोगों ने मुरादाबाद में हर जगह देखते हैं कि हर जगह फ्लैक्सिस लगी जाती है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भाई जितने बीएलओस के नंबर्स हैं जो पीडीएफ इन्होंने सर्कुलेट मतलब किसी के पास है, उसको नंबर्स को सभी को फ्लैक्सी में बना करके मेजर पॉइंट्स जो हैं सिटीज के उन्हें जगह लगा दिया जाए, जिससे लोग अपनी जगह देख करके अपने बीएलओ का नंबर देकर उसे कॉल कर सकें, फॉलोअप कर सकें कि भाई मुझे फॉर्म नहीं मिला है। और अगर कोई एडवांस कंडीशन हो तो वो अपने आप भी ले सकते हैं, बट चुनाव आयोग के हिसाब से बीएलओ खुद जाकर देगा। तो इस हिसाब से
हो सकता है कि बीएलओस का थोड़ा प्रेशर कम पड़ जाए। तो ये नंबर्स जो है ना हर जगह लगाना चाहिए। इस मामले में जितने भी मुरादाबाद के सामाजिक संगठन है, हम अपना प्रचार नहीं कर रहे बल्कि उन लोगों को समझा रहे हैं। इस पे कहीं असरतपुरा में जाकर के एक पुलिस डिपार्टमेंट जो थे इंस्पेक्टर साहब ने आपत्ति जाहिर की और उन्होंने कहा कि परमिशन मांगी, तो इसमें परमिशन अवसर नहीं है। हम तो सब सामाजिक संगठन है और अपने लोगों को समझा रहे बता रहे हैं, तो इसमें साफ आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए, इसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये असरतपुरा में इस प्रकार की घटना हमारे साथ में हुई है। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर जिला अधिकारी मुरादाबाद से आज तमाम संगठन के लोगों ने मुलाकात करते हुए एक ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।